मैं बात करूंगा आज बिहार शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा एज रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट की। बिहार में जब शिक्षक भर्ती आई टीआरई 1 टीआरई 2, इस भर्ती प्रक्रिया में उम्र में छूट का मुद्दा कुछ आसान नहीं था। सरकार और आयोग छूट देना नहीं चाह रही थी। वहीं उम्र सीमा को पार कर चुके शिक्षक उम्मीदवार छूट के साथ अपनी दावेदारी को बिना स्थापित किए पीछे हटना नहीं चाह रहे थे। संघर्ष, आंदोलन, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया, लेकिन आंदोलन बंद नहीं हुआ। शिक्षक उम्मीदवार की बस इतनी मांग थी कि बिहार में शिक्षक भर्ती आने में जो विलंब हुआ, जिसके कारण उम्मीदवार ओवरेज हो गए, बस उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में छूट दी जाए और डोमिसाइल नीति लागू की जाए। आज बिहार में विपक्ष सरकार, जिसका गठबंधन टूट जाने के बाद वाणी बदल गई, शिक्षक नीति बेकार लगने लगी। कभी वो भी सरकार के तानाशाही में कदम से कदम मिलाकर हम सफर रहे। सरकार सरकार होती है, आम आदमी लोकतंत्र में सरकार बना सकता है, सरकार गिरा नहीं सकता। फिर होना क्या था? सरकार अपने रवैये में बदलाव करने की मंशा में नहीं थी। फिर क्या था? शिक्षक उम्मीदवार के पास अपने हक के लिए केवल एक रास्ता था, वह था माननीय न्यायालय, क्योंकि उम्मीदवारों के आंदोलन को पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा कुचला जा चुका था। शिक्षक उम्मीदवार का एक बड़ा हिस्सा न्यायालय की शरण लेता है। न्यायालय ने इंसाफ करते हुए उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को अपने भर्ती नीति में बदलाव का हुक्म देती है। सरकार स्वीकार करती है, फिर भर्ती प्रक्रिया संचालित कर पूर्ण की जाती है। फिर आता है दौर टीआरई 3 एवं टीआरई 4 का। टीआरई 3 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ओवरेज हुए बचे उम्मीदवारों के अंदर एक आशा की किरण प्रज्वलित होती है, लेकिन यहाँ सरकार की मंशा फिर वैसी ही थी जैसी मंशा पहली दूसरी भर्ती प्रक्रिया के समय थी। उम्र में छूट देने के पक्ष में सरकार ने अपनी मंशा बताते हुए शिक्षक उम्मीदवारों के सपनों पर पानी फेर दिया। फिर शुरू हुआ आंदोलन, धरने, प्रदर्शन का दौर। परंतु इस बार के धरने में वह उत्साह नहीं था जो उत्साह पिछली भर्ती में दिखाई दिया। इस आंदोलन में पिछली भर्ती के आंदोलन के कई बड़े छात्र नेताओं ने पता नहीं किस कारण से अपने आप को अलग कर लिया। बिना छात्र संगठन के छात्रों के हित का कायाकल्प अस्तित्व में नहीं रह सकता। संगठन का दम तोड़ना तय था। कई बार के एकजुटता अभियान के बावजूद पटना के गांधी मैदान में मुट्ठी भर उम्मीदवार एकत्रित होने में असफल रहे। ऐसे असंगठित किसी भी आंदोलन को कुचल देना बेहद आसान होता है। आखिरकार वही हुआ। आंदोलन समाप्त कर दिया गया। फिर छात्रों के एक छोटे समूह ने न्यायालय की शरण ली। जहां न्यायालय में एकत्रित होकर याचिका दायर करना था, वहां 10, 20, 40, 100 के समूहों में अलग अलग अधिवक्ताओं के माध्यम से अपने समय अनुसार याचिका दायर होने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि अभी तक इस याचिका पर एक भी सुनवाई नहीं हुई है। टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होकर पेपर लीक कांड में फंसकर स्थगित होकर पुनः संपन्न होने के कगार पर खड़ी है, लेकिन न्यायालय की राह देख रहे उम्मीदवारों के पास उनके हाथों में अब भी निराशा ही लगी है। छात्र नेता सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बात करते हैं, भाषा अर्हता पर बात करते हैं, कंप्यूटर टीचर भर्ती पर बात करते हैं, लेकिन उम्र में छूट पर कोई नहीं बोलना चाह रहा। यह खामोशी बता रही कि इस बार की जन सुनवाई में बड़े हस्तियों के हस्तक्षेप के कारण सुनवाई होना आसान नहीं। टीआरई 4 की अधिसूचना के साथ ही नवनिर्वाचित केंद्र सरकार के साथ ही एक बार पुनः यह मामला उछाल पकड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया के समूह में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले समय में सही मार्गदर्शक के रूप में आपको एकत्रित किया जा सके। अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। बिना किसी आंदोलन, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना ही विलंब भर्ती प्रक्रिया के कारण 8 साल की छूट की घोषणा कर चुकी है झारखंड सरकार। परंतु यहाँ बिहार सरकार में यह बात समझ में नहीं आ रही। बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।